हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम औरंगाबाद के हज हाउस में हैं। यहाँ पर कुरैश बिरादरी की जानिब से पूरे महाराष्ट्र के कुरैश बिरादरी यहाँ जमा हुई है, पूरे 36 जिलों के। और यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है कि पिछले कई महीनों से जो आंदोलन चल रहा है इनका बीफ बंद का, उसी के चलते यहाँ आज पूरे कुरैश बिरादरी महाराष्ट्र के जमा हुए हैं और ठोस निर्णय लेने वाले हैं कि आखिर ये सरकार को किस तरह से हिलाया जाए, सरकार को किस तरह से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए झुकाया जाए। इसी के चलते अभी हमने इनके कुरैश बिरादरी के अध्यक्ष से भी बात की है, कदीर मौलाना से भी बात की, कलीम कुरैशी से भी बात की है, और अभी हमारे साथ बाबा कुरैशी मौजूद है। आइए उनसे भी जानते हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसको किस तरह से सरकार ने मान्य करना चाहिए। क्या कहेंगे, किस तरह से आपकी डिमांड पूरी होनी चाहिए? हमारी सरकार से जो मांगी है, सबसे पहले तो जो शरपसंद जो संगठना है, जो हमारे को कुछ बजरंग दल के नाम पे, हिंदू परिषद के नाम पे पूरे माल को लूटमार जो कर रही है, प्रशासन या कानून, इस देश का कानून या प्रशासन ये बनाया गया है, ये इनको अधिकार है, ये हर तरीके से इलीगल लीगल काम को ये पूछ सकते हैं, जबकि इनको कोई अधिकार नहीं। गुंडागर्दी करते हुए ये जितने भी हमारे माहौल को खराब कर रहे हैं, माहौल खराब करने के बाद पूरे महाराष्ट्र का माहौल खराब कर रहे हैं, और खास करके हमारे कुरैश बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं। कुरैश बिरादरी टोटल्स ऐसा नहीं कि काटने के धंधे में हमारी पूरी कुरैश बिरादरी 75% पलतू का धंधा करते हैं। हमारे लोग पालते हैं, जानवर खरीदी, इस बाजार से खरीद के उस बाजार को लेके जाते हैं, 75%। अब उसको भी कोई गिना नहीं जा रहा। गाड़ी के अंदर देखकर किसान भी जो माल लाता है बाजार के अंदर बेचता है, अब ये बाजार से लिया नहीं बिका तो दूसरे बाजार में लेके जाता है। रास्ते में गाड़ी दिखी, जानवर दिखे तो वो उनके बाप का माल समझ लेते लोग, चाहे वो किसान का हो, कुरैशी का हो, किसका भी हो, पकड़ लिए, उनका काम है उठा रहे डाल दे रहे। इसमें पुलिस भी जो है उनका साथ पूरी तरह से दे रही है। बोले तो उन्होंने चौकसी करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। अगर गाड़ी में ओवरलोड है तो उसको फाइन का काम करना चाहिए, उनके जो अधिकार है उनके कानून के तहत में। लेकिन ये माल पकड़ते हैं, छानबीन नहीं करते कि भाई दाखिले है, गौरक्षक है या नहीं है, ये है या नहीं है। अपने आप को बजरंग दल का एक कार्यकर्ता बता के अपना लूटमार के, ये लूटमार बजरंग दल के आड़ में कुछ लोग जो है। क्या डिमांड है सरकार से? हमारी सरकार से डिमांड यही है कि भाई ये जो लोग हैं इन पे लगाम लगाई जाए, कार्रवाई इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और प्रशासन और जो है सरकार ये है कानूनी कार्रवाई करने के लिए कानून है। और दूसरा जो आज गौवंश कायदा जो लगाए है 2014 से, हम उसका पालन कर रहे हैं। हम ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं करते। जो जानवर काटने वो नहीं करते। जिस चीज की इजाजत दी गई है हमारे को, भैंस वगैरह हिला हम वही काटते हैं, वो करते नहीं। हाँ, अब हमारी डिमांड है कि भाई जो भड़ल बैल जो नाकारा हो चुका, जिसको वो बैल को हमको किसी काम का नहीं है, तो उसकी इजाजत दी जाए। जबकि संविधान उस चीज की इजाजत देता, सेक्शन 25 के तहत में, कि भाई हम हमारे हिसाब से खाना पीना रहना हर चीज को हमको इजाजत देता। उसके बावजूद ये अपनी मनमानी कायदा लगेंगे और कानून लगेंगे तो हम पे ज्यादती है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि भाई हमारे साथ जो है इंसाफ किया जाए। ये हमारी सरकार से मुतालबा है, ये गुजारिश। तो ये तो बाबा कुरैशी साहब जिन्होंने कहा कि सरकार से हमारे कहना है कि हमारी जो है गौरक्षा, और जो गैर कानूनी तौर पर लोग जानवर पकड़ के रास्तों में परेशान कर रहे हैं गौरक्षा के नाम पर, उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी चाहिए, उन पे कानूनी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसीलिए आज पूरे महाराष्ट्र के कुरैश बिरादरी आज औरंगाबाद हज हाउस में जमा हुए हैं और कुछ ना कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं आने वाले वक्त में, किस तरह से ये आंदोलन को चलाना चाहिए। ऐसे ही आपको हम अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए MTN न्यूज़। कंट्रोल में रखे, अपने हाथ में रखे और इनसे राब्ते कायम करे। आज भी मैं आखिरी एक बात ये कहूंगा कि बिरादरी के बहुत सारे इलाकों के अंदर आज भी जो बिरादरी के अंदर जोड़ नहीं है। बहुत सारे इलाके के अंदर कोई सदर नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं, कोई किसी को मानता नहीं, 2-3 पार्टियां हुए भी है। तो इसलिए मैं अल्लाह के वास्ते आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आप को इस मौके पे, इस उन्वान में अपने आप को जोड़ो, और एक को किसको सदर अपने इलाके का, अपने शहर का मान के जो है, तो उसकी बात को मान के चलो, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में
हमारी हर मांगे जो है तो पूरी होंगी और हमारे हर मकसद में हम कामयाब होंगे। बस शुक्रिया मुझे बोलने की इत्तला दी जाती है कि वक्त हो गया, अभी 2 बज गए, 2 बजे 2:15 बजे ऊपर दूसरे मजले पे नमाज का भी वक्त हो गया है, तो दूसरे मजले के ऊपर मस्जिद है, वहाँ पे सब नमाज अदा कर ले। और उसी यहाँ पे बाजू में कॉन्फ्रेंस हॉल के बाजू में खाने का नज़्म रखा गया है, सब खाने से फारिग हो जाए और आगे जो अहम बात है अपनी इस खाने के बाद अहम बात भी हो जाएंगी इंशाल्लाह, और जो मशवरा है वो भी हो जाएगा और ये मीटिंग फिर से 2:30 बजे शुरू हो जाएगी। मैं वर्धा जिला क्या कहेंगे आज जो कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोग कहाँ से आए और क्या डिमांड करते हैं? आज हम लोग सब वर्धा जिले से तशरीफ लाए हैं। करीब 30 से 35 लोग हैं हम लोग, जबकि हमको दावत दी गई थी 5 लोगों की, लेकिन हमारे लोगों में इतना जज्बा है, ये सब चल रहा है जो खरीदी बिक्री बंद का, तो वो जज्बे के कारण से 35 से 40 लोग आए हुए हैं और बहुत वहाँ पर हर रोज रातों में दिन में मेहनत कर रहे हैं बन के लिए। सब जो भी अगर कोई गाड़ी जाती है तो उसको रोकते हैं, कहीं से कुछ खबर लगती है तो उसको पकड़ते हैं। लेकिन जो एक साथ आज कुरैशी जमात महाराष्ट्र लेवल पे एक साथ आया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमने कभी जिंदगी में भी नहीं देखा कि इतनी बड़ी तादाद में सब एक जगह आए हुए हैं। क्या कहेंगे सरकार को, क्या डिमांड है आपकी में? सरकार से हम यही कहेंगे कि भाई इस देश के हम भी नागरिक हैं, इस देश पे हमारा भी बराबरी का हक है। हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, बाजारों में खरीदी बिक्री के लिए हमारे कुरैशी बिरादरी के लोग जाते हैं, वहां से जानवर खरीदते हैं, एक बाजार से खरीदते हैं दूसरे बाजार में बेचते हैं। तो जब वो पहले बाजार से जब खरीद के निकलते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि 10 किलोमीटर भी वो जानवर को लेके जाएंगे, उसके पहले ही उसको रोका जाता है और उसको लूट लिया जाता है, या तो फिर पुलिस को बुला के उसको गौरक्षण में डाल दिया जाता है और उनके साथ में पूरी नाइंसाफी होती है। तो हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, सीएम साहब से मांग करते हैं कि हम भी इस देश के नागरिक है, हमारा भी इस देश पे बराबरी का हक है, हमको भी अपना हक मिलना चाहिए और हमारे लोगों को परेशान ना किया जाए, यही हम उम्मीद रखते हैं सीएम साहब से, यही हम उनसे मांग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मानस मुझे बंदी हो रही है। अभी हमने जो कॉन्फ्रेंस लिए है अंजुमन जमनत महाराष्ट्र के ऊपर लिए, अब ये गाँवगंज का जो है हमारा बाजार, हमने जो लोगों ने खरीदी बिक्री बंद की है और खरीदी बिक्री बंद करने के बाद हमारा एक कारोबार जो है तो ये थोड़ा रिक्सी हो गया था, रास्ते में तकलीफ हो रही, गाड़े घोड़े ये लोगों को तकलीफ दे रहे थे। और उसके बाद ये कि बाद में बोलता हूँ गले में लेना तुम्ही क्वेश्चन विचारू एकदा त्यांना आन्सर देतील तुम्हाला। उद्यापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात नॉनव्हेजची बंदी व्हायला लागली आहे, त्याबद्दल काय तुमची भूमिका? बंद इसलिए रखा गया क्योंकि हमको जो चीज की परमिशन है हमको वो चीज भी तुम करने नहीं दे रहे हो। मतलब जिसकी परमिशन है भैंस की हेली की, हम वो चीज भी ला रहे तो गौरक्षक वाले बहुत अति करे हमारे, मार रहे ठोक रहे, मतलब गाड़ी में मतलब हमारे जो लोग हैं उनको इतनी बेरहमी से मार रहे और गाड़ी भी हमारे चूड़ा कर दे रहे। तो इस पर हमने क्या करना चाहिए? तो अभी क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं, अब तक क्या हुआ है? पूरे महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया, वो इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि अभी हम पूरे 36 जिलों के पूरे महाराष्ट्र में आए हुए, अभी हम आपस में मीटिंग करके तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं। चिकन मटन और बीफ ये सब बंद होने वाला है। अभी फिलहाल में तो हमने बीफ बंद किया। और दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ भाई, क्या हमारे पास में अभी 3 साल से जो जानवर पकड़े जा रहे हैं, हमने उसकी अभी बहुत सारी माहिती निकाले, कम से कम 10 से 12 हजार जानवर अभी हर पुलिस ने रिकॉर्ड निकाले।
अब हमने जब रिकॉर्ड के बारे में जब बात करे तो गौ रक्षा वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और उन्होंने ये बताया कि हमको बोले ऊपर से फंड नहीं आता सिवा गाय के, वो भी हमको 50 रुपये मिलता और 1500 रुपए एक गाय के मिलते। तो हमने जब मुद्दा उठाने चालू करे तो इसके बाद से वो कभी आए नहीं थे सामने। तो अभी उनको घबराहट इस बात की है कि ये सारे उनके पर्दाफाश ओपन होने वाले हैं, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं है। अभी गौशाला में हमारा जो जानवर गया हमको देखने का अधिकार है और हम कुछ दिनों के बाद जाने वाले हैं, कोर्ट से परमिशन लेने वाले हैं कि हमारा इतना जानवर तुमने क्या करे, सही है कि नहीं, हमको देखने का हमारा अधिकार है। मुद्दा ऐसा है कि ये कुरैश बिरादरी महाराष्ट्र के अंदर में एक बड़ा समूह है। इतना बड़ा तुजार काफिला है ये, और इनके ऊपर जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर हमले हो रहे हैं, गैर कानूनी हमले, गौरक्षक हो या बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो, किसी को कानून ने इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं दिया है जो इलीगल काम कर रहे हैं। तो कुरैश बिरादर ने पूरे महाराष्ट्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई है, जो आज आप लोग देख रहे हैं। इन्होंने बेमुद्दत सम पुकारा है। ये कुरैश संघर्ष समिति बनी है जिसके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के अंदर में बीफ को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और आने वाले दिनों में ये और संघर्ष भूमिका के अंदर में जा सकता है। सरकारों को मेरी अपील है कि जो तुम्हारी आस्था है, कुरैश बिरादरी उस आस्था को सम्मान करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान की आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ का जो अधिकार देता है, हमने क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे रहना, ये सरकारों का हक नहीं है, ये हमारा अपना पर्सनल हक है, और हमारे हक को ये सरकार छीनना चाहती है। इसके खिलाफ ये त्रिव आंदोलन है। हम चाहते हैं कि मुल्क में, महाराष्ट्र के अंदर में ये सरकार ये जो फिरका परस्ती खुलेआम कर रही है, वायलेशन कर रही है कानून का और संविधान का, जो है जो पूरे हिंदुस्तान में जो जिक्र चल रहा है कि संविधान को बदलने का काम कर रहा है, उसका एक प्रतीक ये है कि वो हमारे अधिकारों से वंचित रख रही है, उसके खिलाफ मामला कर रहा है। तो ये आंदोलन ऐसी भूमिका के अंदर में जाने वाला है, सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब इसके ऊपर नजरसानी करे, और जो इनकी डिमांड है, जो इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जो केसेस हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरीके की दुविधा के अंदर में माहौल को खराब किया जा रहा है, इसी सरकार के अगर अधिकार के अंदर उन्हीं के संगठन अगर इलीगल काम करते हैं, अगर मान लो इलीगल का जवाब अगर इलीगल से ये देना चाहते थे, तो इनके पास भी बहुत ताकत है, नौजवानों की बहुत मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, वो सक्षम भी है, वो अपनी हैसियत भी रखते हैं। अगर कल इन्होंने उसी का जवाब अगर शुरू कर दिए तो ये संगठनों का क्या होने वाला है। ये कानून अगर हाथ में ले लेते हैं और ये आंदोलन त्रिभूमिका ले लेता है, तो मुल्क के अंदर अलग किस्म का माहौल होता है, महाराष्ट्र में अलग किस्म का माहौल होता है। इसलिए सरकारों से हमारा कहना है कि आंदोलन का सम्मान करते हैं, इनके मांगों के ऊपर ध्यान दीजिए। ये क्या चाहते हैं, एक इतना बड़ा समाज है, अगर उनको कारोबार से आप दूर रखना चाहते हैं तो सरकार के पास क्या प्रोविजन है कि आज 25, 30 लाख, 40 लाख लोग पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है कुरैश बिरादर है, इनकी पर्याय व्यवस्था क्या है तुम्हारे पास। अगर इनके कारोबार को तुम बंद कर देंगे तो क्या पर्याय व्यवस्था तुमने की है, ये कहाँ जाएंगे, इनका कारोबार कैसे चलेगा, फिर इनको रास्ते पे आना होगा कि तुम क्या करेंगे, कहाँ से रास्तों पे कंट्रोल करेंगे तुम। तो मैं, हमारी सरकार जो इस वक्त चल रही है, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप कुरैशी बिरादरी ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर सम पुकारा है, बंदी पुकारी है, उसका सम्मान करते, उसका डेलीगेशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे उप मुख्यमंत्री जो है तो अजीत दादा पवार, इनसे हमारे डेलीगेशन मिलेंगे। मैं इस कुरैश बिरादरी के कॉन्फ्रेंस को अपने जानिब से, मेरे पार्टी के जानिब से, हमारे तंजीम से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी ताकत से सियासी निजाम को भी हम मैदान में लाएंगे और इनको अपने हवाल से अवगत करेंगे। यही मेरा कहना है कि आने वाले दिनों में सरकार ने उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है।